अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। कुदरती निज़ाम काश्तकारी एक ऐसा तरीक़ा काश्तकारी है जिसके अंदर हम बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी परचेज़ इनपुट के, बग़ैर फर्टिलाइज़र के कोई भी क्रॉप को काश्त करते हैं। दौर हाज़िर के अंदर ये चीज़ बड़ी अचंभे की बात लगती है कि फर्टिलाइज़र के बग़ैर या केमिकल के बग़ैर खेती कैसे मुमकिन हो सकती है। तो हमारा फील्ड प्रैक्टिकल यहाँ मौजूद है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3-4 साल से ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि हम बग़ैर केमिकल के जो है वो क्रॉप्स को काश्त करते हैं। इस वक्त जिस फील्ड में मैं मौजूद हूँ, तो ये फील्ड हमारा जो है इसको अभी प्रिपेयर किया गया है। अगले चंद दिन के अंदर इसकी क्रॉप जो है वो बज़ाहिर बाहर आ जाएगी, काश्त हो चुकी है। तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र प्लान इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इससे काश्त से लेकर बर्दाश्त तक तमाम स्टेप्स हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बग़ैर केमिकल के किसी भी क्रॉप को ग्रो करना इतना नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जैसे पिकनिक यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के ये बुनियादी स्टेप्स हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो यानी कि रूटीन से हट के हो। तो रूटीन के अंदर ये काम हम वैसे ही करते हैं, बस एक ख़ास तरतीब के साथ कर लेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपको अच्छे नताइज निकलेंगे। पिकनिक का जो सबसे पहला बुनियादी जो अमल है वो ये है कि ज़मीन जो होती है, ज़मीन इसके नीचे बार बार ट्रैक्टर चलने की वजह से इसके नीचे एक सख्त तह बन जाती है। वो इतनी हार्ड होती है कि जस्ट लाइक अ ग्लास, शीशे की तरह वो सख्त होती है कि उसके नीचे पानी जो है वो उसके नीचे जज़्ब नहीं होता। तो इस तरह से वो जो ज़मीन की तह होती है उसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हार्ड पैन कहते हैं। तो इस हार्ड पैन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब इस हार्ड पैन को आप ब्रेक करते हैं तो ऊपर की सॉइल यानी कि ऊपर की ज़मीन मिट्टी और नीचे की मिट्टी आपस में लिंक हो जाती हैं, इंटरलिंक हो जाती हैं। और उस इंटरलिंक होने की वजह से ये होता है कि आपकी ज़मीन के अंदर पानी को जज़्ब करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। ना सिर्फ बढ़ जाती है बल्कि ये है कि बवक्त ज़रूरत आपकी क्रॉप को वही पानी जो है वो वापस मिलता भी रहता है। अब यहाँ पे बाज़ लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जी हमारी ज़मीन जो है वो तो रेतली है और रेतली ज़मीन तो वैसे ही पानी पी लेती है अगले 2-3 घंटे के अंदर, तो क्या इसको हार्ड पैन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है? तो हार्ड पैन ब्रेक करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पानी जज़्ब करने की सलाहियत बढ़ाना नहीं होता, बल्कि ऊपर की सॉइल और नीचे की सॉइल को इंटरकनेक्ट करना होता है। तो इंटरकनेक्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया यानी कि बायोटा डेवलप होता है, जो इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे अरसे के लिए हमारी फसल को जो है वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कुदरती तौर पे ज़मीन में मौजूद है वो उसको पौधे को अवेलेबल फॉर्म के अंदर करके पौधे को देता है। और उस बायोटा के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि उसको अपनी जान बचाना अल्लाह ताला ने सिखा दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए वो बायोटा जो है वो टेम्परेचर से नीचे चला जाता है। यानी कि अगर आपने ऊपर की सतह के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो ऐसा ऐसा नीचे चला जाएगा। तो अगर हार्ड पैन होगा नीचे तो डेफिनेट बात है जब आप पानी लगाएंगे तो पानी उस हार्ड पैन से नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह से दरमियान वाली जो जगह है पानी से भर जाएगी और वो बायोटा मर जाएगा। तो इसलिए जैसे आप पानी लगाते हैं ऊपर की तह में पानी ज़्यादा होता है तो बायोटा नीचे चला जाता है, और जैसे जैसे उसको फेवरेबल मौसम मिलता रहता है फिर वो वापस ऊपर सतह ज़मीन पर आ जाता है। तो इस आने जाने के अंदर वो जो रास्ते बनाकर ऊपर आता है तो उससे ज़मीन के अंदर एरिएशन होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर हवा का गुज़र होता है, और इसके अलावा पानी की पेनिट्रेशन जो है वो उसके अंदर बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है कि जो सॉइल या ज़मीन जो है पहले बिल्कुल गठी हुई थी, जुड़ी हुई थी, पानी जज़्ब नहीं करती थी, और उसके बाद पौधे को जो है ना एक मखसूस एज के बाद पौधे को रोक देती थी, उसकी ग्रोथ रुक जाती थी। तो ये सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। उस स्टेप को करने के लिए हमें चीज़ल प्लो का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी एक गहरा हल होता है जिसको आप मारेंगे और उससे ये होता है कि ऊपर की सॉइल और नीचे की सॉइल इंटरकनेक्ट हो जाएगी। उसे चीज़ल प्लो कहते हैं। चीज़ल प्लो जो फार्मर हैं वो अच्छी तरह से इसका नाम भी जानते होंगे, इसका काम भी जानते होंगे।
इस चीज़ल प्लो के अंदर अमूमी तौर पे 3 फाले होते हैं, तो इस तरह से ये 3 फालों के साथ लगता है। तो अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप एक फाला रिमूव कर दें, 2 फालों के साथ लगाएं। अगर ज़मीन उससे भी ज़्यादा सख्त है, बसा हुआ ज़मीनें इतनी ज़्यादा सख्त होती हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। बड़ी गाड़ी जो होती है 385 जो मैसी होता है, वो भी बसा औकात एक सिंगल फाले के साथ उसके धुएँ निकल जाते हैं। तो ज़मीन हमारी इतनी हार्ड हो चुकी है। तो इस तरह से आपने डिसाइड करना है कि एक फाले के साथ लगाना है, 2 या 3 फाले के साथ। खैर, चीज़ल प्लो लगाने के बाद जो है आप ज़मीन को लेज़र लेवल, ऑलरेडी अगर आपकी है ज़मीन तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको लेज़र लेवल करें। लेज़र लेवल करने के बाद जो है हम एक दफ़ा उसको नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद हम एक दफ़ा उसको भरवा पानी लगा देते हैं। भरवा पानी से क्या मुराद है, जस्ट लाइक जैसे आप चावलों को पानी लगाते हैं, इस तरह से भर के पानी लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस पानी के अंदर अगर ज़मीनें हमारी बहुत ज़्यादा सख्त और कलराठी हैं तो फिर हम उस पानी के साथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेज़ाब जो है वो हम इसके अंदर फ्लड करते हैं। तो तकरीबन ज़मीन के हिसाब से आप 10 किलो से 15 किलो के दरमियान पर एकड़ जो है उसको फ्लड कर सकते हैं। उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि ज़मीन के अंदर जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं, जितनी भी बाक़ियात मौजूद हैं, उन तमाम बाक़ियात के जो बॉन्डिंग होती है उसको डी बॉन्डिंग करेगा और उसको वाटर सॉलेबल करेगा, यानी कि पानी के अंदर हल पजीर करेगा। हल पजीर करने के बाद क्योंकि चीज़ल प्लो लगा हुआ है, गहरा हल लगा हुआ है, तो लिहाजा पानी के साथ उन तमाम केमिकल्स की बाक़ियात को लीच डाउन कर देगा, यानी कि ज़मीन की निचली सतह पे ले जाएगा, पौधे की अप्रोच से उसको बाहर ले जाएगा। तो इस तरह से ज़मीन आपकी एक दफ़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल, यानी कि वाटर वॉश हो जाएगी। वाटर वॉश होने के बाद आप ज़मीन को नॉर्मल कल्टीवेशन करें। नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद आप इसके रेज़ बेड निकाल दें, यानी कि पटड़ियाँ बना दें, बेड्स बना दें, और जो भी काश्तकारी आपने करनी है वो बेड्स के ऊपर करें। उसकी वजह ये होती है कि हम नहीं चाहते कि ज़मीन जो है वो पानी के अंदर अब दोबारा से डूबे। तो इस तरह से जो वाटर चैनल होंगे, जो खेलियाँ बनेंगी, वो उन खेलियों के अंदर जो है वो पानी चलेगा। और बेड्स के ऊपर ये मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये देखें, ये जैसे हमने पीछे किया हुआ है, तो ये हमारी पीछे खेलियाँ बनी हुई हैं। इन खेलियों के अंदर पानी चलता है और बेड्स के ऊपर पानी जो है ना हम नहीं चढ़ाते। तो इस तरह से ये होता है कि जो पौधा होता है उस तक नमी पहुंचती है, डायरेक्ट पानी जो है वो पौधे की जड़ों को मुतासिर नहीं करता। तो इस तरह से हम उसको बेड्स के ऊपर काश करते हैं, और बेड्स के ऊपर काश करने से जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार होती है। तो इसलिए ऐसी फसल को किसी किस्म का कोई केमिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसके नीचे बायोटा डेवलप होता है जो इसकी न्यूट्रिएंट्स को इस तक पहुंचाता है। इसके अलावा ये होता है कि ज़मीन को कवर करना इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है। ज़मीन को आपको ढांपना ज़रूरी होता है, ज़मीन को मल्च करना ज़रूरी होता है, ताकि ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जितना टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे उतना ही नीचे जो है बैक्टीरिया जो काम कर रहे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने मेमार जो नीचे अल्लाह ने रखे हैं, तो जिनका काम है इस पौधे को खुराक मुहैया करना, वो उसी सूरत में खुराक मुहैया कर सकते हैं अच्छी, जब उसके नीचे उसको टेम्परेचर जो है वो अच्छा मिल जाए। तो टेम्परेचर अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है इसके ऊपर मल्च करें, यानी कि इसको ढक दें किसी भी पुरानी फसल की बाक़ियात के साथ। तो उस तरह से आप इसको एक तो वतर मेंटेन रहेगा, पानी जो है आपको जल्दी नहीं लगाना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल के ऊपर इसकी बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर क्रॉप की वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्रिपरेशन यानी कि ज़मीन की तैयारी से लेकर फसल की बर्दाश्त तक की तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर इंटरेस्ट हो तो आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कीजिए। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।